हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यह टॉपिक आपके सिलेबस में यानी यूपी पैट के सिलेबस में दिया गया है। आप लोग इस वीडियो को पूरा फॉलो करें। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने साथियों के पास भी शेयर करें। ठीक है, आइए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से अर्जित किया गया है? भारतीय संविधान में। चलिए, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से, फ्रांस से, फटाफट आप लोग जवाब करते हुए चलेंगे। चलिए, आयरलैंड से, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से अर्जित की गई है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? चलिए, फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें आप लोग। भाग 4 में ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें आप लोग। चलिए, 36 से 51 में, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, आइए, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? चलिए, फटाफट आप लोग आंसर करते हुए चलिए, आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, उपर्युक्त सभी, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? चलिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का शामिल करने का मात्र उद्देश्य सिर्फ इतना सा था कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, चलिए भाई, संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे का उद्देश्य क्या था? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए, आप लोग बताइएगा कौन सा विकल्प इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर के क्वेश्चन से यह क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, संविधान में राज्य के निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? चलिए, आंसर करते हुए आप लोग चलें। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। चलिए, बताइएगा, नीति निर्देशक तत्वों में, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग्य नहीं, मौलिक अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। वाद योग्य नहीं, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? चलिए, फटाफट आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। चलिए, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन बिल्कुल करेक्ट है? बताना है आपको। विकल्प को रीड करें और आंसर करते हुए आप लोग चलेंगे। चलिए, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक कल्याणकारी राज्य के नीति निर्देशक आदर्श वर्णित हैं। चलिए, फटाफट आप लोग आंसर करें। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए,
भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है, राज्य के निर्देशक सिद्धांत का अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? चलिए भाई आंसर करेंगे आप लोग फटाफट। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। चलिए अनुच्छेद 38 में, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? चलिए अनुच्छेद 39A में, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? चलिए अनुच्छेद 40, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए भाई। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। 40 में, 44 में, 45 में, 48 का में? फटाफट आप लोग आंसर करेंगे भाई। चलिए आंसर करें आप लोग भाई। चलिए अनुच्छेद 44 में, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया है? चलिए आंसर करें आप लोग। चलिए अनुच्छेद 50, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? चलिए आंसर करें आप लोग। अनुच्छेद 51 के तहत, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? चलिए अनुच्छेद 46 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इस क्लास के माध्यम से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से 20 से प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जो कि इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस में जो है यह टॉपिक दिया गया है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फॉलो करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।